नमस्कार। इस समय हम कच्ची छावनी चौक में जहाँ पर जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स द्वारा एक जोरदार प्रदर्शन आपको दिखेगा। हाथों में तिरंगे हैं। पिछले कई दिनों से ये युवा सड़कों पर उतरे हैं, लाठियां भी बांधी, डंडे भी खाए। पर आज एक चीज देखने वाली है, पिछले कुछ दिनों से लगातार मीडिया भी आवाज उठा रहा था कि कोई भी सियासी पार्टियों के नेता नहीं पहुंचे। पर कुछ देर पहले की अगर बात करें, हमें विलम्ब हो गया आने में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पर होकर गए हैं। बड़े हर पार्टी के नेता, एनसी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। पीडीपी की बात करें, वो भी नेता, आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और साथ ही साथ समय देख रही पूरी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। इनका आज कहना था कि कैंडल मार्च के माध्यम से ये आज राजभवन की ओर कूच करेंगे। हेलो, तो इस समय आप जो दृश्य देख रहे हैं, मैम इस समय हमारे साथ, मैम किस तरह से ले रहे हैं आज यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा है? आज नेता भी यहाँ पहुंचे हैं हर पार्टी के। देखिए, हर पार्टी के पहले हमारे फारूक साहब के यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और उसमें हमने ये सब कुछ डिस्कस ऑलरेडी हमारे जो मेंबर्स थे उसके उन्होंने किया है कि ये बहुत ज्यादा जास्ती है हमारे बच्चों के लिए। और सबसे बड़े दुख की बात ये है कि जब 8 तारीख को हमारा दिन होता है, हमारी बेटियों का दिन होता है, वुमेन्स डे होता है, उस दिन हमारी बच्चियों को पीट के भगाया गया। इसलिए मेरा मन किया कि आज मैं भी केसरी रंग पहन के जाऊं। अगर मुझे भी लाठियों से मारते हैं तो मारे, तो अपने बच्चों के लिए मेरे को वो भी मंजूर है। आप भी यहाँ पर पहुँचे, आखिर किस तरह के हालात है जम्मू के? क्या युवा भाजपा को मुबारक है, डबल इंजन का प्रशासन को मुबारक है कि उन्होंने सड़कों को लाख खड़ा यहाँ पे कर दिया। रियासत का दर्जा तोड़ने के बाद रियासत के अवाम को वैसे पैरालिटिक मोड पे खड़ा कर दिया था और आज ये हालात यहाँ पे बन पाए कि जिस ढंग से ये लोग बच्चे परेशान हैं, हम सब लोग इनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए इनके साथ यहाँ पे खड़े हैं। ये संदेश है और चाहिए कि यहाँ के प्रशासन वो रिव्यू करे और अपनी ईगो में ना फंसे और नौजवानों के साथ इंसाफ करे। ये अपनी बात रखना चाहते हैं कि वो जो कंपनी है ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और कहाँ पे 50,000 नौकरी है, कहाँ पे 26,000 नौकरी है, 2 करोड़ नौकरियां भी देगी और पकोड़े बनाने की सलाह देते हैं और साथ में गैस भी महंगी करते हैं, तो कहाँ पे पकोड़े बनेंगे? सरसों का तेल कहाँ से लेंगे? विपक्षी दल सारा यहाँ मौजूद है पर सत्ता पक्ष कुछ कल का आज का विपक्षी दल कल सत्ता में होगा और सब चीजों का हिसाब लेंगे। साफ तौर पर रमन भल्ला का कहना है कि आज का जो विपक्षी दल है कल सत्ता में होगा। ये बड़ा सवाल इस समय रमन भल्ला जी ने चेतावनी दे दी है। और आप इस समय देख रहे हैं यहाँ एक जन सैलाब उमड़ा है जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स का। और लगातार एक ही मांग है कि आखिर क्यों हमदर्दी बताई जा रही है? एफटेप कंपनी पर किसका हाथ है? आखिर किसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है? और इस समय आम आदमी पार्टी के नेता, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेता, यानी सियासत से बड़े हटकर आज हर कोई इनके समर्थन में उतरा है। इस समय जो माहौल है, क्या लगता है यही बदलता जम्मू कश्मीर है? यही तस्वीर है जम्मू का? सलमान निजामी जी क्या कहेंगे, क्या यही तस्वीर है जम्मू? देखिए, आज हम इन एस्पिरेंट्स के साथ हैं, जमीन पे उतरे हैं, इन पे लाठियां बरसाई गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये मांग की कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो देश के 7 राज्यों में, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फाइन किया गया। ये तो ऐसी मिसाल हो गई कि एक कातिल को आप कह रहे हैं तूने कत्ल कर दिया, तुझे बेल मिल गई और अब फिर से कत्ल कर दे। क्या देश में सिर्फ एप्टेक ही बची है? कोई और कंपनी नहीं आपको नजर आई जो आप देश में, क्या आपकी ऐसी साठगांठ है उनके साथ? क्या आपके ऐसे ताल्लुकात है, रिश्ते हैं कि देश में कोई और कंपनी नहीं, सिर्फ एप्टेक? क्या पैसे का मामला है? क्या रिश्ते का मामला है? इसलिए देश के हमारे जो युवा हैं वो सड़कों पे हैं, हम उनके साथ हैं इस लड़ाई में। ये मांग सिर्फ करते हैं कि कोई और कंपनी हायर करिए, लेकिन एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, एक टेंटेड कंपनी, एक फ्रॉड कंपनी के हाथों में हमारा भविष्य मत सौंपिए।
आज आप एक नेता के नाते आए हैं पार्टियों से हटकर या युवाओं का समर्थन में एक आप? मैं तो युवाओं की लड़ाई पहले से ही नेशनल लेवल पे उठाते आ रहा हूं और आज भी इन युवाओं ने हमें कहा कि आप आइए, हमारा साथ दीजिए, हम इनके साथ खड़े हैं और देश में जहां जहां गलत होगा युवाओं के साथ। यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे, जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में बंदूक और पत्थर नहीं होना चाहिए, कलम देनी चाहिए। आज इन्होंने कलम हाथ में उठाया है और इनको लाठियां बरसाने का काम इस सरकार ने किया है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एपटेक को जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट को विड्रॉ करिए, कोई और कंपनी हायर करिए और एग्जाम्स को जो है सस्पेंड करिए, पोस्टपोन करिए, जब तक कोई नई कंपनी सामने नहीं आती। साफ तौर पर इनका कहना है कि एक ही सवाल है इनका कि एपटेक कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों? एलजी साहब, आप तो कहते हैं कि बेगुनाह को छेड़ेंगे ही नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, फिर एपटेक कंपनी जो कि हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर इतनी मेहरबानी क्यों? और इस समय के दृश्य आपको, ये कच्ची छावनी के दृश्य है जो आपको साफ तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर के युवा या जनता ने इस तरह की तस्वीर का तस्वीर किया था? कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी लगातार ये टिप्पणियां की जा रही थी, इन युवाओं के पीछे ये एस्पिरेंट नहीं, कोई गैंग है जिनके पीछे कोई बड़ी ताकतें हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि एपटेक कंपनी के पीछे किस गैंग का हाथ है? देखिए जिस तरीके से पूरे देश में तो क्या कारण है कि देश का भविष्य? और इस समय का माहौल आप देख रहे हैं, इस पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस को आगे किया जाता है, तैनाती कर जाती है। गौरव जी क्या कहेंगे, किस तरह से आज युवा सड़कों पर है? एलजी साहब कहते हैं बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। एपटेक कंपनी जो हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर इतनी मेहरबानी क्यों? मैम, आए दिन आपने देखा है हर रिक्रूटमेंट में कोई ना कोई स्कैम हो जाता है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। पिछले 4 साल से कोई एक रिक्रूटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। आखिर एलजी साहब का और भाजपा के बड़े नेताओं की इतनी हमदर्दी एपटेक से क्यों है? सवाल आज बहुत बड़ा ये है। आज जम्मू कश्मीर का युवा, देश का भविष्य सड़कों पे लाठियां खा रहा है। आखिर इनकी सुनवाई ना कर एपटेक से इतनी हमदर्दी क्यों है? सिर्फ इतना छोटा सा सवाल है। जी, यहाँ पर ये भी बातें की जा रही है कि शायद इन बच्चों के पीछे जो युवतियां सड़कों पर हैं, इनके पीछे एक गैंग है, इनके पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं। सवाल ये भी हमारा रहेगा कि एपटेक के पीछे कौन सा गैंग है, उनके पीछे कौन सी बड़ी ताकतें हैं? मेरे को तो 100% पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब इसका खुलासा होगा तो इसके पीछे भाजपा के बड़े नेता पाए जाएंगे। आप देख लीजिएगा, नहीं तो इसकी सीबीआई जांच करवा ली जाए, आपको पता लग जाएगा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि देश के और बच्चों, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी है हमारी। अगर इनके साथ खिलवाड़ होगा तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। साफ तौर पर भाजपा के युवा नेता भी हमारे साथ है, आप बार बार यहाँ दिखते हैं, आपका कोई और नेता दिखता नहीं? हमेशा दिखेंगे जो यहाँ पे कहा था हमारे भाजपा के नेता बड़े अच्छे हैं, वो कुछ ना कुछ आज मैं गया था, आज हेड ऑफिस हम गए थे बीजेपी की त्रिकुटा नगर में था। रोहित भाई थे, सुभाष भाई थे और कुछ एक्सपीरियंस थे जो बाहर थे, उनको हमने खुद कहा बाहर रुके, 20-30 बंदे थे। अच्छा नहीं होता कहीं जाके अगर हम बिना परमिशन अगर वहाँ पे एक रश और हस्कल क्रिएट कर दे। हम अशोक कोल, रविंद्र राणा जी हमें वहाँ पे नहीं मिले, वो नौशहरा दौरे पे थे। अशोक कोल जिससे मेरी बात हुई, जो साथ में 2 भाई थे, एक्सपीरियंस थे, उनकी बात हुई। उन्होंने कहीं ना कहीं हमें आश्वासन दिया है कि बीजेपी हमारे साथ खड़ी है। बट फिर भी मैं यहाँ से इस मंच से खड़ा होकर आपके जरिए मैसेज दे देता हूँ कि अगर बीजेपी इस हजूम के साथ आके खड़ी होती है, ये जो हजूम है ये बीजेपी की सपोर्ट में रहेगा और हमेशा रहेगा। अगर आज आप देखिए विपक्षी दल सारा यहाँ पहुँचा हुआ है, वो पार्टियों से परे हटकर आज एक हमदर्दी के तौर पर युवाओं के साथ खड़े हैं। कल को ये भी कहा जाएगा ये कि विपक्षी दलों की चाल है, तो इसीलिए क्या भाजपा को यहाँ खड़े होना जरूरी नहीं था? अगर विश्वास जताना है युवाओं पर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी था, भाजपा को साथ खड़ा होना यहाँ पे जरूरी था। तभी मैं क्लियर कट मैसेज दे देना चाहता हूँ कि अगर भाजपा इस हजूम के साथ, हमारे इन भाई बहनों के साथ आके खड़ी होती है भाजपा, तो हम और हमारी आने वाली नस्लें भाजपा की गुलाम होगी। अगर भाजपा यहाँ पे नहीं
आया इनका कोई बंदा। मैं हूँ, मैं अभी बच्चा हूँ, कोई नहीं जानता है। बड़े फेसेस में से अगर कोई नहीं आया यहाँ पे, तो आने वाले टाइम में हमारे जितने एंसेस्टर्स पिछले हैं या अगले हैं, किसी का भाजपा के साथ कोई नाता नहीं होगा। और लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा, हमने नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे कल आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, वहाँ पे सर कह रहे थे कुछ के जितने भी ये लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ बाहरी ताकतें आके इनको मतलब इनको जो है वो पंप दे रही हैं, ये बच्चे ऐसे नहीं करते। और 2 दिन से यही बात चल रही थी कि सलीम चौधरी बीजेपी वैसा चल रहा था। आज मैं ये बात क्लियर करता हूँ उस बयान के बाद, ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये आप देखें, ये मेरा एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड है, इससे तो आप नकार नहीं सकते जनाब। सियासत जो है ये एक अंधेरी नगरी है। सियासत अपनी जगह, अपनी पढ़ाई अपनी जगह, और अपने भाई बहनों का ये हजूम अपनी जगह। इतनी ही बात मैं रखना चाहूँगा कि अगर जो हमारे साथ है हम उसके साथ नहीं है, जो हमारे साथ नहीं है उसको हम जानते तक नहीं। साफ तौर पर जी बोलो। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि आज जम्मू कश्मीर के युवा, जो जम्मू कश्मीर का भविष्य है, वो सड़कों पर है। और इतना दुर्भाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर इनडायरेक्टली डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप टोटली आज देखिए आप जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खड़ी नहीं है। पहली चीज मैं क्लियर करूंगा कि सारे अपोजिशन की लीडरशिप आज जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खड़ी रही, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ ये वक्त था इन लीडरशिप का खड़े होने का। और दूसरी चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन एक स्टेटमेंट कर रहा है बार बार कि 3 इयर्स ब्लैक लिस्टेड एप्टेक एजेंसी जो है उसका टाइम पीरियड ओवर हो चुका है, और टाइम पीरियड ओवर होने के बाद जो है हम इस एजेंसी को पेपर कंडक्ट करवाने का प्रोसेस दे रहे हैं। जबकि एक मर्डरर जो है, एक कल्प्रिट है, कोई मर्डर करेगा, उसके बाद एक मर्डर उसका माफ कर दिया जाए, उसको वापस मौका दिया जाए। इट मींस दैट द जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड स्पेशली द स्टेट लीडरशिप ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज बिट्रेइंग द फ्यूचर ऑफ जम्मू कश्मीर यूथ। जी, साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा सवाल उठाया कि वो युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। जनाब सर जी, देखिए, आज हम आए हैं बच्चों की सपोर्ट के लिए, आए हैं टोटल सपोर्ट, क्योंकि इनका जो रीजन है बिल्कुल ही जेन्युइन है। आज इन बच्चों की सिंपल टोटल छोटी सी डिमांड है कि जो एप्टेक कंपनी है, जो करप्ट है, जिनके पेपर लीकेजेस हुए हैं, उन्होंने बहुत कांड किए हैं, उनको आप बाहर हटाइए, और सिंपल जो जेन्युइन कंपनी है, साफ सुथरी है, आप उनको लाइए। इनको क्या दिक्कत है मुझे बताइए, जेके एसएसबी को लाने की, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं मेरा मानना है ये भी करप्ट है, इन्होंने पैसा खाया, दैट इज वाई ये एप्टेक कंपनी को बाहर नहीं निकाल रहे। आज हमारी सिटी ऑफ टेम्पल्स को सिटी ऑफ प्रोटेस्ट बना दिया गया। जितने यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं उतने कहीं पे नहीं होते हैं। बच्चों की क्या डिमांड है? सिंपल सी डिमांड है ना। और यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पे लोग जो नौकरी भी कर रहे हैं ना, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सैलरी 4-5 हजार है या 10 हजार है, इतने छोटे पैसों में क्या बनता है? और कहीं को सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलती है। मुझे बताइए आखिर एलजी साहब चाहते क्या है? यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स आ गया है, प्रॉपर्टी टैक्स पे यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फिर आप जगह देखिए, जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको बोला गया था, एलजी साहब ने बोला था कि जो बिग शार्क है। बच्चे एक और सवाल पूछ रहे हैं, आखिरकार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पहुँचते 4 महीने क्यों लगे? एक साथ इकट्ठा होते 4 महीने क्यों लगे? देखिए, हमको जैसे इसके बारे में पता चला, हम यहाँ पर आगे हैं। जब भी कोई भी यकीन मानिए कोई भी जेन्युइन इशू होता है, हम लोगों के फेवर में आते हैं। आज भी आए हैं, पहले भी आए हैं और आते रहेंगे। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, एप्टेक कंपनी को बाहर निकालिए और किसी साफ सुथरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट की दिए। भारत माता की जय। साफ तौर पर आपने देखा हर पार्टी के नेता यहाँ मौजूद है। और मनीष साहनी जी इस समय शिवसेना बालासाहेब ठाकरे की जम्मू की इकाई के समय प्रधान है। आज आल पार्टी मीट हुई यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर। ये सवाल किया, वहाँ पूछा गया कि आखिर किस तरह से इन बच्चों के भविष्य के साथ खेली, क्या इनके ऊपर वार्ता हुई गई? बिल्कुल, इन बच्चे वहाँ पर आए, बच्चे हम लोगों से मिले, बच्चों ने डॉक्टर फारूक और हमारे सामने सारी चीजें रखी, कैंडल मार्च के लिए इनवाइट किया। इसीलिए आज हम तमाम पार्टी के नेता यहाँ पर हैं। देखिए, बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। दुर्भाग्य है हमारा, मैं बार बार कहूँगा, दुर्भाग्य है हमारा कि 5 अगस्त 2019 को जो हमने ढोल नगाड़े बजाए थे, वो इसलिए बजाए थे कि हमारे बच्चे यहाँ पर सड़कों पर निकले। हमें उस समय वादे किए गए थे बच्चों के लिए रोजगार की, हमें वादा किया गया था भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की। और बच्चे जो आज देश का जो भविष्य है, जम्मू कश्मीर का भविष्य है, वो सड़कों पर है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सड़कों पर इसलिए है क्योंकि उनको सरकार की एजेंसियों के ऊपर विश्वास नहीं है। सरकार ने जिस एजेंसी को इसका ठेका दिया, इनकी बड़ी छोटी सी मांग है, आप उसको बदल दीजिए। छोटी सी मांग है, इनका कहना है हम एग्जाम देंगे, पर आप इस कंपनी
कंपनी को समझ नहीं आ रही कि एलजी साहब को क्या दिक्कत है इसके अंदर। एलजी साहब को, जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स को, नौकरशाही को क्या दिक्कत है? क्या वो ये छोटी सी मांग बच्चों की नहीं मांग सकते? इतनी सी इनकी मांग है, इसको लेकर इन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इनके पढ़ने के दिन है, इनको यहाँ पर सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इस समय बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और चारों तरफ यहाँ पर पुलिस छावनी के अंदर ये जगह तब्दील हो चुकी है। क्या ये जम्मू कश्मीर का भविष्य है? क्या ये नया जम्मू कश्मीर है? हमें इस तरह का जम्मू कश्मीर नहीं चाहिए। हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ना कि लवारिस इस तरह से सड़क पर रहने के लिए मजबूर कर दिया। मनीष सहनी जी ने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ये कहा खुशहाली खुशहाली होगी, पर इस तरह से लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया। ये आज हर विपक्षी दल सवाल कर रहा है। और इस समय आप जो दृश्य देख रहे हैं, पूरी तरह से आप देखिए यहाँ पर जो कि पूरा ट्रैफिक भी फिलहाल बंद कर दी गई है। और यहाँ पर करप्शन के खिलाफ, यानी कि जो करप्ट कंपनी है, जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसे क्यों इतना प्रोत्साहन मिल रहा है, क्यों इतना उस पर प्यार आ रहा है कि बच्चे, युवा यही कह रहे हैं कि जितनी जल्द हो इस कंपनी को बाहर किया जाए, किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। एरिया की बात करें तो पूरी तरह से ये छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस की तैनाती है और आप देख रही किस तरह से, क्योंकि आज अभी कुछ देर में ये राजभवन का कूच करने वाले। सवाल बड़ा ये रहेगा कि क्या इन्हें आगे जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा। इस समय की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से जम्मू के कच्ची छावनी से हमने आपको पूरी विजुअल इस समय तक बताया। जितनी भी सियासी पार्टियों के नेता थे, आज सियासत से हटकर उन्होंने युवाओं का समर्थन किया, आज इनका साथ दिया। क्या जो सत्ता पक्ष है उनका कोई नेता यहाँ पर आएगा? इन बच्चों को जो विश्वास है वो अपना विश्वास पर खरा उतर पाएंगे? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।